हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है हायर परचेज सिस्टम, भाड़ा खरीद पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके, तो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से चारों वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें हमने इस चैप्टर के हर टाइप के सम्स अपलोड किए हुए, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम एक लेटेस्ट सम्स का सॉल्यूशन देखेंगे गुजरात स्टडी 2022 के ना, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक पेमेंट दिया गया। यहाँ पर सम्स गुजराती मीडियम की बुक है, इंग्लिश में टोटली इंग्लिश में भी लिख के समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप सम्स के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ पर 6 मंथ में हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। और साथ साथ में यहाँ पर कैश प्राइस रोकड़ कीमत भी मिसिंग है, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद जो बेसिक हमारा कैलकुलेशन रहता है वो, और उसके बाद हम जो अकाउंट क्रिएट करते हैं वो भी सीखने को मिलेगा, जिसके मशीनरी यंत्र खातु और एक हमारा वेचनार वेंडर अकाउंट आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सम देख रहे हैं, तो 2022 के अप्रैल मंथ में यहाँ पर सीवम में यहाँ पर खरीदनार परचेजर बनेगा, जिसने यंत्र मशीन खरीदा है भाड़ा खरीद पद्धति से हायर परचेज सिस्टम से। किसके पास से खरीदा? गणेश लिमिटेड। तो यहाँ पर सेलर बनने वाला ये हमारा वेचना बनेगा। तो सीवम लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम कितना पेमेंट कर दिया था? 4,40,000 का उसी समय पेमेंट कर दिया। तो ये हमारा क्या बनेगा? डाउन पेमेंट बनेगा, तात्कालिक चुकौनी बनेगा। और बाकी जो बचा अमाउंट था, रिमेनिंग अमाउंट, उसके क्या किए? 4 सरखा अर्धवार्षिक हफ्ता, मतलब 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट किए गए। जो नीचे हमें 4 इंस्टॉलमेंट बताया गए, वो भी कितना है? अर्धवार्षिक। ठीक है, हाफ ईयरली 6 महीने का बताया गया। और यहाँ पर ब्याज इंटरेस्ट का रेट दे के रखा है 10%, वो याद रखिए वार्षिक है, एनुअल दिया गया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में नीचे हमें घसारो डेप्रिसिएशन बताया गया है 10%, और कौन सी मेथड से बताया गया है? घटती जती बाकी, रिड्यूसिंग मेथड से बोला गया है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा, जो दोनों पक्ष है ना, वो अपना जो अकाउंट रहता है फाइनल अकाउंट, वो 31 मार्च को ही बनाता है। ठीक है, ईयर एंडिंग होने के बाद 6 महीने में नहीं होता, ईयर एंडिंग में होता है। तो हमें क्या क्या रेडी करना है? यहाँ पर जरूरी गणतरी, नेसेसरी कैलकुलेशन करना, और साथ साथ में सीवम ना चौपड़े जो खरीददार है उसके अकाउंट के अंदर हमको एक यंत्र मशीनरी अकाउंट और दूसरा गणेश जो बेचनार है उसका अकाउंट हमको तैयार करने के लिए बोला गया। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे सम्स के अंदर आपको तात्कालिक चुकौनी जो भी डाउन पेमेंट दिया गया, लेकिन टोटल अमाउंट नहीं बताया गया कि मशीन कितने का है। जो यंत्र है, जो मशीन है, उसकी टोटल प्राइस कितनी वो बताया नहीं गया। मतलब वो हमारा कैश प्राइस होता है। ठीक है, जो टोटल हमको पेमेंट करना रहता है, तो वो मिसिंग है, रोकड़ कीमत हम फाइंड आउट करेंगे। तो कौन से टॉपिक से फाइंड आउट होगा? तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे सारे के सारे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट आपको दे के रखिए, साथ में इंटरेस्ट ब्याज भी दे के रखा। तो ऑटोमेटिक इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट ब्याज को निकालने के बाद जो अमाउंट होती है वो हमारा कैश प्राइस रोकड़ कीमत होती है। तो इसके बेस पर, ब्याज के बेस पर, इंटरेस्ट के बेस पर हम रोकड़ कीमत कैश प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला बेसिक्स है, ये फर्स्ट वीडियो के अंदर भी ये टॉपिक हमने सीखा, इसलिए स्टार्टिंग से चारों वीडियो जरूर देखिएगा। अगर बुक में सम्स ना हो तो भी वहाँ समझिएगा, भले आपके पास न्यू बुक है लेकिन वो सम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल करके इंस्टॉलमेंट इंटू रेट, जो इंटरेस्ट का रेट है वो अपॉन में 100 प्लस रेट। गुजराती में टोटली समझाऊंगा, इंग्लिश में भी। ब्याज इज इक्वल हफ्तों गुणिया ब्याज नो दर भाग्या 100 प्लस दर। अब देखिए, इंस्टॉलमेंट के अंदर से हम इंटरेस्ट ब्याज निकाल लेते हैं, और ब्याज को हटाने के बाद जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बचती है वो हमारा कैश प्राइस रोकड़ कीमत होता है। इसलिए इसके थ्रू हमको सॉल्व करना है। पर कैलकुलेशन जब भी स्टार्ट करेंगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट 2024 के मार्च के अंदर है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। पीछे से फर्स्ट तक जब पहुँचेगा तो हमको कैश प्राइस रोकड़ कीमत फाइंड आउट हो जाएगी। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारा दिया गया मार्च के अंदर 2024 का 6,30,000 दिया गया। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। 31 मार्च 2024 अमाउंट दी गई थी, इंस्टॉलमेंट फॉर्मूले का अप्लाई कर रहे 6,30,000, और ब्याज का दर, रेट समझिएगा, इंटरेस्ट का ध्यान समझिएगा। जो रेट हमें दिया गया ब्याज का वो कैसा? एनुअल है, वार्षिक है, 10%। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 महीने का इंस्टॉलमेंट दिया गया, तो पूरे साल का तो 10% है, लेकिन 6 महीने का कितना होगा? क्योंकि हमें से हाफ बताया, अर्धवार्षिक बोला गया। तो यहाँ पर ब्याज है ना, कितना परसेंट लेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% गिना जाएगा, क्योंकि एनुअल साल का 10% है, तो 6 महीने का कितना हुआ? 5%। तो बस ये चेंजेस आपको करना है। सम्स में याद रखिएगा, जो भी रेट दिया गया वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अकॉर्डिंग हमको गिनना है। इसके लिए अपॉन में 100 प्लस दर, तो वही 100 प्लस दर, वही रेट कितना? 5, तो टोटल हमें 105 डायरेक्ट लिख देंगे। याद रखिए 10% के हिसाब से नहीं गिना, वो वार्षिक है, एनुअल 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना होगा? 5% होगा।
तो 5% के अकॉर्डिंग निकालोगे 5 डिवाइड में 105 तो आपको मिलेगा 30,000। ये 30,000 क्या मिलेगा हमको, इसमें से निकला हुआ इंटरेस्ट मिलने वाला है। इस टोटल इंस्टॉलमेंट हफ्ते के अंदर इतना रुपया ब्याज का है। अब देखिए ब्याज की अमाउंट जैसे माइनस करोगे तो 6,30,000 में से 30,000 माइनस कीजिए, बाकी बचा 6 लाख क्या बचेगा, जो एक्चुअली हमें यंत्र खरीदने के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो मिलेगा, मतलब रोकड़ कीमत बनेगा, कैश प्राइस बनेगा। ठीक है, पर ये एक इंस्टॉलमेंट की है। इसी तरह हम लास्ट फर्स्ट तक पहुंचेंगे, लास्ट से तो ऑटोमेटिक वो टोटल मिल जाएगा। अब सेकंड के लिए क्या करना है कैलकुलेशन, इसके पहले वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो ले लीजिए जो हमने चुकाया था यहाँ पर सितंबर मंथ में 6,60,000 का। ध्यान रखिए अब करना क्या है, ये 31 सितंबर 2023 यहाँ पर 30 है, तो 6,60,000 का यहाँ पर इंस्टॉलमेंट था, उसमें आपको प्लस करना है प्रीवियस इंस्टॉलमेंट का जो रोकड़ कीमत है ना, कैश प्राइस जो हमने पेड किया वो इसमें प्लस करना है, जिससे का टोटल होते जाएगा। और जैसे जैसे टोटल होते जाएगा वैसे वैसे आपको कैश हमको मिलता जाएगा। तो टोटल कितना हुआ है पर 12,60,000 हो गया। याद रखिए प्लस करना भूलना नहीं है, इनटू में 5 और डिवाइड में 105। रेट बिल्कुल वही का भी अप्लाई करना, क्योंकि 6 मंथ के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 5% के हिसाब से इसमें से निकल के आएगा 60,000। इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा टोटल 60,000 का इंटरेस्ट ब्याज हो जाएगा। और जैसे 60,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचा कितना हो जाएगा, 12 लाख। ये 12 लाख जो है हमारा क्या कहलाएगा, रोकड़ कीमत, कैश प्राइस बनेगा। उसके बाद का इंस्टॉलमेंट देखिए, बाद का इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर 31 मार्च 2023 का है, 31 मार्च 2023, जिसमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देखिए कितना, 6,90,000। करना कि आप समझ गए होंगे, इस 6,90,000 को डायरेक्ट मत लिखिए, इसमें प्लस कीजिए प्रीवियस का जो टोटल हमारा कैश आया। ठीक है, देखिए कैश की अमाउंट प्लस होती जा रही, बढ़ती जा रही, 12 लाख। तो अभी तक का पिछले से सॉल्व किया तो 12 लाख निकल गया, जो इसमें प्लस कर दीजिए इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में, तो टोटल मिलेगा 18,90,000। और इसमें 5% के हिसाब से जो ब्याज निकलेगा डिवाइड में 105 है, तो यहाँ पे ब्याज निकलेगा 90,000। तो 90,000 का जो है वो ब्याज इंटरेस्ट बनेगा। बाकी बचा माइनस कीजिए 90,000 तो बचेगा 18 लाख। जो 18 लाख बचेगा वो अगेन हमारा कैश प्राइस, रोकड़ कीमत बनेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा, जो स्टार्टिंग में देखा जाए तो फर्स्ट है यहाँ पर, तो 30 सितंबर को 7,20,000 का इंस्टॉलमेंट बना था। तो इसके अंदर देखिए टोटल कितना बन जाएगा हमारा, अब कैश जो पेमेंट हुआ है तो यहाँ पर 30 सितंबर 2022 है यहाँ पर। तो टोटल अमाउंट दिया गया था यहाँ पर 7,20,000, जिसमें आपको प्लस करना है प्रीवियस ईयर का जो कैश हमने निकाला है 18 लाख। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 25,20,000, जिसमें अगेन सेम 5 डिवाइड में 105। तो टोटल अब निकलेगा 1,20,000। ये क्या है यहाँ पर, ब्याज, इंटरेस्ट है। और 1,20,000 माइनस कर लीजिए तो कितना मिलेगा, 24 लाख। ये 24 लाख रोकड़ कीमत, कैश प्राइस बनेगा। समझ में आया, सारे इंस्टॉलमेंट में से लास्ट वाले से स्टार्ट करना है, फर्स्ट तक हम पहुंच चुके। अब ये फाइनल अमाउंट नहीं है, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट तो ठीक है, पर हमने उसी टाइम हमने जो डाउन पेमेंट किया था 4,40,000, वो भी तो प्लस होगा, क्योंकि वो भी तो हमने मशीन की अमाउंट के लिए पेड किया था। तो अब वो डायरेक्ट पेड करना है, क्योंकि उसमें कोई ब्याज होगा नहीं। अब डायरेक्ट हमें कैश प्राइस की अमाउंट मिल जाएगी। जैसे हमारे इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगे वैसे कैश प्राइस, रोकड़ कीमत हमें मिल जाएगी। हमें यहाँ पर देखिए टोटल जो आया हमारा 24 लाख अब तक का, उसमें प्लस कर लीजिए जो हमने तात्कालिक चुकाने की जो डाउन पेमेंट पे किया 4,40,000, तो डायरेक्ट 28,40,000 की अमाउंट निकल के आएगी, जो हमारा यहाँ पर कैश प्राइस, रोकड़ कीमत बन जाएगी। समझिए इसके अंदर इंटरेस्ट पे नहीं होता है, क्योंकि उस समय हम डायरेक्ट कैश में देते हैं, इसलिए डायरेक्ट प्लस कर देना। बाकी इंस्टॉलमेंट के अंदर से हमें ब्याज निकालना है, ब्याज अलग करने के बाद हमको रोकड़ कीमत हर एक में से मिलती जाएगी। बस कंडीशन है कि वो वाला पिछला वाला प्लस कर करके सॉल्व कीजिएगा, जिससे हम फर्स्ट तक पहुँचेंगे ना, तो टोटल 24 लाख का कैश रोकड़ हमें मिल जाएगा, जिसमें हम डाउन पेमेंट प्लस करेंगे तो टोटल हमारा उस मशीन का जो कॉस्ट है ना वो निकल के आएगा 28,40,000। आइए भी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो के अंदर भी ये टॉपिक सीखा, इसलिए पिछले वाले वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बस यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है, जो इंटरेस्ट का रेट था वो हाफ, आधा कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब बेसिक पहले 2 कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा जो रहता है एक इंटरेस्ट, एक ब्याज का, और दूसरा हमारा डेप्रिसिएशन, घसारे का। उसके बाद हम 2 अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिससे कि डायरेक्ट इसमें से एंट्री रखना ईजी हो जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये भी प्रीवियस हर एक वीडियो में हमने समझा है, इसलिए प्रीवियस वीडियो हर एक देखिएगा जरूर। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डेट जो जिस तारीख को परचेस किया, खरीदा है, वो डेट से हमको स्टार्ट करना है। तो 2022
अप्रैल महीने से। यहाँ पे भी वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना है। अकाउंट के अंदर कैसा होगा तो ध्यान से समझिए, क्योंकि अकाउंट है ना एनुअल बन रहा है, वार्षिक जो है 31 मार्च को ही बनाया जा रहा है, तो वहाँ चेंजेस होगा, ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट जो हमारा टेबल है रोकड़ कीमत कैश प्राइस, तो यहाँ पे आपको टोटल लिखना है उस मशीन की जो टोटल प्राइस है जो हमने फाइंड आउट की यहाँ पर 28,40,000, वहाँ से हमको सम से स्टार्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर 28,40,000 लिख दीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं इंस्टॉलमेंट, जो पैसा हम पेड कर दे एज अ इंस्टॉलमेंट के रूप में वो लिखना है। बट 1 अप्रैल को हमने जो पे किया वो देखिए, वो इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो डाउन पेमेंट है। 4,40,000 का जो 1 अप्रैल को हमने पे किया वो लिखना है 4,40,000। अब बात करते हैं ब्याज की इंटरेस्ट, तो फर्स्ट के अंदर ब्याज इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि तो डाउन पेमेंट है, उसी दिन भर दिया गया, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा, चुक्वेल एज अ कैश प्राइस, रोकड़ कीमत के रूप में हमने उस इंस्टॉलमेंट में से कितना भरा वो हमको लिखना है, जिसके लिए बेसिक है इंस्टॉलमेंट में से हमको इंटरेस्ट माइनस करना है, हफ्ते में से ब्याज माइनस करना है। तो यहाँ पे ब्याज है ही नहीं, तो पूरा का पूरा वही अमाउंट हमारा हमने चुकाया है एज अ कैश प्राइस, एज अ रोकड़ कीमत, ठीक है। और बाकी बैलेंस जो बाकी बचा चुकाना वो हमको यहाँ फाइंड आउट करके लिख देना है। तो 4,40,000 हमने चुका दिया, तो फर्स्ट वाले में से ये माइनस कर लेना है कि टोटल जो अमाउंट था उसमें से इतना हमने इस तारीख तक चुका दिया। तो 28,40,000 माइनस 4,40,000, बाकी कितना बचा, 24 लाख बचा। मतलब इस डेट का हमको 24 लाख अभी भी चुकाना बाकी है मशीन का, यंत्र का, ठीक है। जो नेक्स्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हमको कर देना रहेगा 24 लाख, ये इसका समझिए ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है। ये तारीख जरूर लिखिएगा। अब एनुअल नहीं चुका रहे, 6 महीने में चुका रहे, जो तारीख है वही लिखिएगा, जिस तारीख को इंस्टॉलमेंट बन रहा वही तारीख लिखिएगा। यहाँ पर 30 सितंबर 2022, 6 महीने का। अब यहाँ पे बात करते हैं इंस्टॉलमेंट हफ्ता, तो इस तारीख का इंस्टॉलमेंट कितना आया था, 7,20,000। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिख दीजिए 7,20,000। अब ब्याज की बारी, इंटरेस्ट काउंट होगा पर रेट 10% नहीं आएगा। अगेन समझाना चाहूँगा 5% ही आएगा। 5% क्यों आएगा, यहाँ पे 6 महीने के बाद ही हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जो 10% दिया गया वो एनुअल वार्षिक 12 महीने का दिया गया, और यहाँ पर 6 महीने में ब्याज चुका रहे हम, ठीक है। इसके लिए 6 महीने का कैलकुलेट करना। ब्याज किस पर गिनने का याद रखना, इंस्टॉलमेंट पे नहीं गिनना है। हमेशा जो मूल कीमत होती है ना, कैश प्राइस, रोकड़ कीमत, जो अभी तक पेमेंट करना बाकी है, जितना बाकी रहेगा उसके ऊपर 5% गिनना रहेगा। और डायरेक्ट गिनेगा 24 लाख का डायरेक्ट 5 का निकालना है तो कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। इसका मतलब इस इंस्टॉलमेंट के अंदर हफ्ते में इतना ब्याज हमने पे किया है। बाकी कितना बचा, तो 7,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर लीजिए, बाकी बचा एज अ हमने रोकड़ कीमत कैश प्राइस 6 लाख का पेमेंट किया है। समझ गए। इसके लिए कैसे फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट वाले में से 6 लाख जो हमने चुकाया माइनस कर लेना है। 24 लाख में से 6 लाख हमने और चुका दिया। अब आगे की कितना बचेगा, 18 लाख बचेगा। कब तक कैलकुलेशन होगा, जब तक ये नील जीरो ना हो जाए। हमारा बैलेंस अब बचना नहीं चाहिए, हमने पूरा पेमेंट किया, तब तक इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे। अगली डेट ये 18 लाख आगे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, यहाँ पर ओपनिंग बन जाएगा। डेट की बात करते हैं, 6 महीने का दिया, जो दिया वही लिखिए। अगला हमारा मार्च में 2023 को इंस्टॉलमेंट बन रहा है 31 मार्च 2023, जहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो हफ्ता है वो 6,90,000 का, राइट। अब अगेन फटाफट थोड़ा समझाऊंगा। इंटरेस्ट निकालते तो 18 लाख का 5% यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 90,000 आएगा। यहाँ पे 6,90,000 में से 90,000 माइनस कर लेंगे तो पेमेंट कितना हुआ, कैश प्राइस का 6 लाख का होगा। बैलेंस कितना बचा, तो स्टार्टिंग है फर्स्ट में से माइनस करना है। 18 लाख में से 6 लाख और हमने पेमेंट कर दिया, अब 12 लाख बचा है, जो नेक्स्ट वाले के लिए स्टार्टिंग ओपनिंग बन जाएगा। अगला इंस्टॉलमेंट कौन सी तारीख को पे कर रहे हैं, तो अगेन 30 सितंबर 2023, साल चेंज हो रहा है, यहाँ से साल चेंज हो रहा है 6 महीने पे, तो यहाँ पर 30 सितंबर 2023। इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, इस तारीख को कितने का इंस्टॉलमेंट में था, 6,60,000 का इंस्टॉलमेंट था। सेम प्रोसेस रिपीट कर ब्याज निकालते तो 12 लाख पे निकलेगा। अभी तक की जो अमाउंट बाकी है पेमेंट करना उसके ऊपर ब्याज गिना जाता है, तो 12 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। 6,60,000 में से 60,000 माइनस कीजिए तो आगे बचा 6 लाख। ये इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने बोला 4 इंस्टॉलमेंट में हम इक्वल पेमेंट करेंगे, तो ये इक्वल इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो 12 लाख में से अगेन 6 लाख माइनस करेंगे, लास्ट 6 लाख हमारा बच रहा है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया मार्च 2024 के अंदर। 6 महीने के बाद एक और इंस्टॉलमेंट आया लास्ट वाला 6,30,000। अब हमारा यहाँ पर नील हो जाएगा बैलेंस 6,30,000, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये 6 लाख आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, या हमें 6 लाख लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट के अंदर अमाउंट जो हमारा बताया गया 6,30,000 हमने राइट डाउन कर दिया। ब्याज की बारी है, तो 6 लाख का 5% ब्याज कितना हुआ, 30,000 हुआ, और 6,30,000 में से इंस्टॉलमेंट में से ब्याज माइनस करेंगे तो हमने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया, 6 लाख, और हमारा बाकी बैलेंस कितना था, 6 लाख का था, इसलिए 6 लाख माइनस 6 लाख पूरा पेमेंट हो गया, तो यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। आइए भी आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग 28,40,000 जो कैश प्राइस से चालू किया, लास्ट
डेट तक हमने पूरा पेमेंट कर दिया, बैलेंस बाकी रखा नहीं। तो यहाँ पर हमें ब्याज इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। ये अमाउंट, ये टेबल इसलिए क्रिएट करते हैं जिससे यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट हम अकाउंट में बनाते समय रख सके, इसके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप करना चाहते हैं तो बीच के 3 का टेबल का टोटल कर सकते हैं। एक तो इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट हमने पे किए 31,40,000, जिसके अंदर हमने ब्याज कितना भरा है, ब्याज इंटरेस्ट का टेबल का टोटल कीजिए, 3 लाख का हमने ब्याज इंटरेस्ट भरा है, और एक्चुअल में कितना था उसका कैश बेस, ये सारा टोटल मारोगे तो आपको यही मिलेगा, 28,40,000 ही हमको मिलेगा। मतलब 28,40,000 का उसका यंत्र मशीन था, जिसमें 3 लाख का ब्याज इंटरेस्ट भरा, और इंटरेस्ट भर के टोटल मिला इंस्टॉलमेंट के रूप में हमने पेमेंट किया 31,40,000। इस तरह से हमको पता चल जाता है कि इसमें ब्याज इंक्लूड कितना हुआ। आई होप ये क्लियर हुआ। एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं डेप्रिसिएशन घसारे का, ठीक है, जिसके बाद हम इजीली अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर डेट्स स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा ये हमारा हमेशा वार्षिक होता है, जो हमको घसारा निकालना रहता है हमारा वार्षिक एनुअल होता है, इसमें 6 मंथ पे काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। पहले मेथड चेक कर लेते हैं, 2 मेथड में से कौन सी मेथड है। तो मेथड बताया यहाँ पर घटती जती बाकी, रिड्यूसिंग मेथड बताया गया, रिटर्न ऑन वैल्यू। दूसरा जो मेथड होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी लिटी पद्धति होता है। 10% के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन गिनना है, पूरे साल का 10% ही गिनेंगे, पर यहाँ पर समझिएगा साल एनुअल के हिसाब से आएगा। तो कितने साल में हो रहा है पेमेंट, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा 2022 से स्टार्ट हो रहा है, पहला हुआ मार्च में एंड हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर ये होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 फर्स्ट, और सेकंड हमारा एंड हो रहा है 2024। मतलब 2 साल के अंदर हमने पेमेंट की है, तो यहाँ पे 2 साल का ही हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, 6 महीने का निकालना नहीं है। तो हमेशा याद रखिए एंडिंग का ही डेट लिखना है। 2022 में स्टार्ट हुआ, 2023 में एंडिंग होगा, पर मार्च महीने में अप्रैल का स्टार्टिंग है, इसलिए मार्च में एंडिंग होगा 31 मार्च 2023। ओपनिंग में आपको क्या लिखना है, उसकी टोटल अमाउंट, जो हमारा कैश प्राइस बोलो, उस यंत्र की कीमत बोलो 28,40,000। डेप्रिसिएशन घसारो कितना % आएगा, 10% पूरा आएगा, पूरे साल का है, ठीक है। 10% इस पर निकालोगे तो 2,84,000 निकल के आएगा डेप्रिसिएशन घसारो, जो माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो उस साल के एंडिंग में उसकी जो कीमत बचेगी यंत्र की, वो 25,56,000 बनेगी। 1 साल और कैलकुलेशन दिखाया, इसलिए 1 साल का और करना है, पर मार्च एंडिंग का ही करना है 2024। तो वही अमाउंट पहले कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। ओपनिंग था यहाँ पर, वहाँ क्लोजिंग था, तो यहाँ ओपनिंग बन जाएगा। अब यहाँ पर घसारो अगेन याद रखिएगा 10% जो है, जो बैलेंस बचा उस पर निकालना है, क्योंकि ये हमारा रिटर्न डाउन मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड है, घटती जती बाकी। इसके लिए सीधी लिटी होता है तो सेम टू सेम आता है, ठीक है, हर साल सेम ही होता है। बट यहाँ 25,56,000 का 10% निकालेंगे तो 2,55,600 डेप्रिसिएशन घसारो बनेगा। इसमें से माइनस कर लेंगे तो इस साल के एंडिंग में जो हमारे यंत्र की जो वैल्यू बचेगी 23,04,100 बनेगा। ये भी आई होप क्लियर हुआ, समझ में आएगा, बहुत ईजी है, पहले हर एक वीडियो में हमने सीखा हुआ है। वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट सम्स है। इसके बाद आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जो दोनों अकाउंट क्रिएट करना है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। याद रखिए किसकी बुक में बोला गया है, परचेजर खरीदनार की बुक में बोला गया है, यहाँ पर सीओ में खरीदना, तो उसकी बुक में हमको दोनों अकाउंट क्रिएट करना है। तो मशीन यंत्र खाता बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप बेसिक आपको पता रहेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं 1 अप्रैल 2022, जिस तारीख को हमने उसका खरीदा था यंत्र। अब आप बुक में ना देखकर टेबल से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखना है। क्या एंट्री के नाम से आपको एंट्री लिखनी है, बैंक अकाउंट के नाम से लिखनी है, बैंक खाते से, क्योंकि उस तारीख को हमने क्या डाउन पेमेंट किया होता है, तात्कालिक चुकौनी की हुई थी, इसलिए बैंक का नाम यूज किया जाता है मशीन के अकाउंट में, वरना बैंक का नाम यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर ब्याज के टेबल में, इंटरेस्ट के टेबल में आपको देखना है, तो याद रखिए इस टेबल की एंट्री सारी याद रखना है, ठीक। इस कॉलम में आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हमने कैश प्राइस का जो पेमेंट किया है, चुकवेल रोकड़ कीमत, यहाँ से आप सारी एंट्री लिखेंगे। तो सबसे पहले इस तारीख को हमने 4,40,000 का क्या किया था, पेमेंट किया था, तो वो सबसे पहले आप मशीन के अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री लिखेंगे। आपको समझाने के लिए डीप में समझा जा सकता हो कि डेबिट साइड क्यों आता है, जनरल एंट्री के थ्रू समझाया जा सकता है, बट बेसिक से यहाँ डायरेक्ट समझ सकते हो। उसके बाद ये जो साल एंडिंग होता है, साल एंडिंग कब होगा, यहाँ पे सामने समझिएगा 31 मार्च 2023, उस तारीख का यहाँ क्या गिना जाएगा, डेप्रिसिएशन गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा, डेप्रिसिएशन गिना जाएगा, क्योंकि मशीन अकाउंट है, इसके लिए घसारा, ठीक है, घसारा खाते गिना जाएगा। इस तारीख का घसारो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, इसलिए तो एनुअल ही निकाला है। तो 31 मार्च 2023 का घसारो डेप्रिसिएशन बीच वाला देखिएगा, जो टोटल निकल के आएगा वो लिखना आपको यहाँ पर 28,400 का। अब समझिएगा यहाँ पर 31 मार्च 2023 तक हमने जो जो पेमेंट किया वो सारी एंट्री वहाँ पर रिकॉर्ड करनी रहेगी। पहला तो हमने जो किया था डाउन पेमेंट वो तो किया,
तो उसके अलावा 6 महीने के 2 इंस्टॉलमेंट थे, ठीक है ना। यहाँ पर एक होना चाहिए, वैसे वार्षिक होता तो एक होता, लेकिन एनुअल की जगह ये अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली, इसलिए 2 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मिलेगी। तो दोनों की एंट्री करना है। ये 6 लाख जो हमने सितंबर में पे किया, अगला 6 लाख जो हमने मार्च में एंडिंग में पे किया, तो दोनों की एंट्री हमको करनी है। वो 1 साल के अंदर ही रिकॉर्ड करना है, उसके बाद ही इसको क्लोज करेंगे। तारीख जो दी गई वही लिखिएगा, एक तो सितंबर की तारीख दी गई है और दूसरा हमारा एंडिंग होता है वही मार्च 2023, ठीक है। दोनों के लिए नाम क्या लिखना है, क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं हम किसको दे रहे हैं, वेंडर को लिख रहे हैं। अब वेंडर की जगह उसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो सम्स में दिया गया गणेश लिमिटेड, तो वो नाम लिख के भी आप लिख सकते हो ना, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। वेचनार खाते, वेचनार के खाते के नाम से आपको एंट्री करना है, क्योंकि ये पैसा उसको मिलता है। इसके लिए कितना पेमेंट किया है, 6 लाख का पेमेंट किया यहाँ पर, और दूसरे में भी 6 लाख का पेमेंट किया है। क्लियर हुआ कौन सी एंट्री की, याद रखिएगा। 1 साल की हमारे पास जहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, तो यहाँ पर 4,40,000 हमारा डाउन पेमेंट है, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद, और फिर उसके बाद का एंडिंग में इंस्टॉलमेंट 6 लाख का अगेन। तो तीनों एंट्री हमने कर दी। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर को क्लोज कर लेते, तो टोटल यहाँ पे मारेंगे, हमको मिलेगा 16,40,000। ये मशीन की कीमत बनती है, जो जिस हिसाब से पैसा चुका है उसके हिसाब से मशीन की ये वैल्यू बनती है। और उस साल का मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन घसारा हमने निकाला है, जो माइनस कर देंगे, तो एंडिंग में, इस साल के एंडिंग में मशीन की एक्चुअल वैल्यू जो बनेगी 13,56,000 बनेगी। जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस सी और डी लिखेंगे, मतलब क्लोज डाउन लिखेंगे, जिसके लिए हमें सेम तारीख यूज़ करनी है, या तो फिर गुजराती में लिखेंगे बाकी आगड़ लई गया, ठीक है। अब सेकंड ईयर, क्योंकि 2 साल का कैलकुलेशन करना है, स्टार्टिंग हमको 1 अप्रैल से ही लिखना रहेगा 2023। यहाँ पर 2022 था, यहाँ पर 23 होगा, और एंडिंग 31 मार्च 2024 हो जाएगा। यहाँ पर ईयर चेंज हो जाएगा। जो बैलेंस हमारा क्लोजिंग है वो यहाँ पर स्टार्टिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, ठीक है। बाकी आगड़ लाव्या लिखेंगे, जिसके अंदर जो अमाउंट बची डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की, वो अमाउंट हमें यहाँ पर लिखनी रहेगी, और सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जो 31 हमारा मार्च 2024 तक हमने जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर एक नहीं 2 की है, 6 महीने के हिसाब से, इसलिए 2 आएंगे। एक तो सितंबर का भी आएगा और एक हमारा मार्च का भी आएगा। तो दोनों इंस्टॉलमेंट के अंदर जो हमने कैश पे किया है, ठीक है, मशीन के नाम की, वो हम एंट्री लिखेंगे। लेकिन किसके नाम से लिखना है हमको, वेंडर के नाम से लिखना है। बस नाम याद रखना है कि इसमें किसका नाम यूज़ होना है। थोड़ा स्पीड में लिखूंगा, राइटिंग आगे पीछे हो सकती है। वेंडर वेचनार खाते, ठीक है। जहाँ पर एनुअल होगा तो यहाँ पर एक ही एंट्री आपको देखने को मिलेगी, पिछले वाले सम्स में आपने की होगी। अमाउंट दी गई 6 लाख और 6 लाख, और यहाँ पर सामने क्या लिखना, ओनली डेप्रिसिएशन घसारे खाते के नाम से ही एक एंट्री करनी है। जो 2024 का हमको डेप्रिसिएशन निकाला वो एंट्री करना है, जो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया हुआ है सेकेंड टेबल में। तो अब यहाँ पर आया था सेकेंड ईयर का 2,55,600, ठीक है। 2,55,600 डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। टोटल मार लेते हैं, टोटल मारेंगे, यहाँ पे निकल के आएगा 25,56,000। अब ध्यान से समझिएगा कि हमारा राइट है या नहीं, कैसे पता चलेगा। या 2 साल का कैलकुलेशन था तो 2 साल का दिखाया, 3 हो तो 3 का दिखाना रहेगा, 4 हो तो 4 का। अब यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा माइनस करने के बाद जो 23,400 को मिलेगा, अगेन आप नाम तो वही लिखेंगे, ठीक है। बाकी अगर ले गया, बट आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा परफेक्ट है, राइट है, क्योंकि ये अमाउंट क्या कहलाती है, मशीन की, यंत्र की इस साल की एंडिंग में बची हुई वैल्यू बताती है। तो ये वैल्यू हमने ऑलरेडी टेबल के अंदर जब कैलकुलेशन किया था डेप्रिसिएशन का, वो भी हमको सेम मिलेगा। तो ये अमाउंट और वो अमाउंट सेम होगी, तो हमें समझ जाना कि हमारा सम्स क्या है, ये टेबल जो है परफेक्ट है। आई होप क्लियर हुआ। आगे बढ़ते सेकंड जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला गया, जो नया आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, जो वेचनार वेंडर का अकाउंट है, वो जो हमारा गणेश लिमिटेड लिखा गया है, उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समझना है इसमें कौन कौन सी एंट्री होती है। यहाँ पर भी एक बात याद रखिएगा, हमको एनुअल ही बनाना, ठीक है। 6 महीने के सबसे नहीं तो 2 साल की एंट्री हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। यहाँ पर कौन सा टेबल यूज होने वाला है, यहाँ पर समझाना चाहूँगा वो ब्याज इंटरेस्ट के टेबल से समझाना चाहूँगा। जैसे हम मशीन के लिए हमने ये वाला टेबल की सारी एंट्री की, तो हम वेचनार के लिए याद रखिए इंस्टॉलमेंट के नाम की सारी एंट्री यहाँ पर लिखते हैं। इंस्टॉलमेंट की सारी एंट्री यहाँ पर लिखते हैं। जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए गए, एक्चुअली 1 साल में 2 है, तो टोटल 2 साल के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट बताए। 4 इंस्टॉलमेंट की एंट्री हमको वहाँ पर करनी रहती है, क्योंकि ये उसके नाम से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, जो यहाँ पर हमने, ठीक है, या मशीन अकाउंट में वेंडर के नाम से लिखे होते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जिस तारीख को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बना है, कौन सी तारीख को बना था, 30 सितंबर 2022 ना है तो तारीख यहाँ से आप देख लीजिएगा। इंस्टॉलमेंट भी याद रखिएगा, इसकी फर्स्ट कैश की एंट्री मत कीजिएगा।
30 सितंबर 2022 जहाँ पर 7,20,000 का बनेगा, और उस साल के एंड होते होते सेकेंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री भी करनी है 30 मार्च 2023 6,90,000, क्योंकि एक साल के अंदर जितने भी हमने पे किए वो सारे लिखने हैं। यहाँ पर 2 हो रहे क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ का दिया। इसके लिए नाम क्या लिखना है, नाम आपको बैंक अकाउंट लिखना है। नाम क्या लिखना है कि बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा इनके बैंक में आता है, इसलिए आपको बैंक अकाउंट का नाम यूज़ करना रहेगा। दोनों के लिए बैंक अकाउंट जो इंस्टॉलमेंट था वो फर्स्ट था हमारा 7,20,000 का और सेकंड था हमारा 6,90,000 का। क्लियर हुआ आपको? एक ईयर एंड होते जो 2 एंट्री तो हमने कर दी। अब हमें क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री करनी है, तो क्रेडिट साइड भी समझिएगा बहुत ही नॉर्मल है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसके अंदर जो ब्याज जुड़ा हुआ, इंटरेस्ट और साथ में जो कैश पे किया, इन दोनों की आपको एंट्री लिखनी रहती है। 1,20,000 का उसमें ब्याज इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था और 6 लाख का कैश प्राइस के रूप में पेमेंट किया था। 2 एंट्री हमें करनी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर तारीख बिल्कुल सेम इट इज़ वही की वही आपको लिखने 2022 के अंदर जो 7,20,000 था, जिसके अंदर जो हमने कैश के रूप में पे किया था 6 लाख, उसके लिए कौन सा नाम लिखेंगे, मशीनरी का नाम लिखेंगे। कौन सा नाम लिखेंगे, मशीनरी, क्योंकि मशीनरी के नाम से पैसा कटा था। और जो बाकी 1,20,000 था वो किसके नाम से लिखेंगे, इंटरेस्ट के अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ठीक है, ब्याज खाते के नाम से लिखेंगे। इस तरह से 7,20,000 का हमको यहाँ पर संक्षिप्तीकरण बता देना है। ठीक, क्लियर हुआ? 1,20,000 ब्याज और 6 लाख उसमें कैश का जो हमने अमाउंट पे किया मशीन के नाम से, वो क्लियर हुआ। इसी तरह 6,90,000 के अंदर भी 90,000 का इंटरेस्ट ब्याज और 6 लाख का हमने कैश पे किया वो इसी साथ में लिखना है। तारीख आप समझ गए 31 मार्च 2023 आएगा। इस इंस्टॉलमेंट का हम पेमेंट लिख रहे हैं, तो मशीनरी के नाम से कितनी अमाउंट लिखेंगे, जो कैश के रूप में ऐसा पे हुई है, अमाउंट दी गई थी 6 लाख। आई होप समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत स्पीड में समझाया हो सकता है। दूसरी अमाउंट हमको लिखनी है इंटरेस्ट की, सिंपल सा दूसरा इंटरेस्ट ब्याज की एंट्री करनी है, जो इसमें ब्याज आएगा 90,000। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर की जो भी इंस्टॉलमेंट है वो हमने यहाँ लिख देना है बैंक के नाम से, और सामने के साइड जो उसमें अमाउंट कैश के रूप में पे किए वो मशीन के नाम से, और जो ब्याज इंटरेस्ट के नाम से पे किए वो इंटरेस्ट के नाम से आपको लिख देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का टोटल हम लोग कर लेते हैं। तो टोटल आएगा उसके पास पैसा 14,10,000 का उसके पास पैसा आएगा, और दोनों साइड टोटल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ बताया है कि उस इंस्टॉलमेंट में टोटल अमाउंट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व था, किस किस का पैसा मिला है, बस वो हमको लिखना रहता है, इसलिए टोटल इक्वल ही रहेगा। सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर में अगेन 2 आएंगे, एक तो सितंबर में और एक हमारा मार्च में। तो दोनों इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लिखेंगे 6,60,000 और 6,30,000, और सामने उसका हम लोग को जो पेमेंट आया जिसके लिए वो हमको लिख देना रहेगा 30 सितंबर 2023। यहाँ पर समझिएगा बैंक अकाउंट के नाम से फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट था इस साल के अंदर कितने का था, 6,60,000 का इंस्टॉलमेंट था। यहाँ 6,60,000 का लिखेंगे। साथ साथ में अगर यहीं पे तुरंत आप बता देना चाहते हो कि उसमें क्या था तो लिख सकते हो। पहला मशीनरी के नाम से कितना पेमेंट हुआ इस इंस्टॉलमेंट के अंदर, और दूसरा इंटरेस्ट के नाम से, ब्याज के नाम से कितना पेमेंट हुआ है। तो मशीनरी के नाम से कितना लेना, जो कैश के रूप में पेमेंट होता है वो मशीन के नाम से होता है, और बाकी बचा ब्याज के नाम से होता है। इन दोनों की एंट्री करनी रहती है। तो 6 लाख मशीन के नाम से और बाकी बचा 60,000 ब्याज इंटरेस्ट के नाम से। इसी साल का दूसरा इंस्टॉलमेंट भी लिखना है 6,30,000 का, जो मार्च 2024 के अंदर पे किया था हमने 31 मार्च 2024। नाम क्या लिखेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए, बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक खाते लिखेंगे। जो अमाउंट हमें बताया गया यहाँ पर 6,30,000, जिसके अंदर 30,000 का क्या इंटरेस्ट ब्याज था और 6 लाख का मशीन के नाम का पेमेंट किया है। तो इसका यहाँ पर शॉर्टकट में हमको राइट डाउन कर देना है, उनके नाम की एंट्री लिख देना। मशीन के नाम से जो पेमेंट हुआ है वो मशीनरी, जहाँ पर पेमेंट हुआ है 6 लाख का, और इंटरेस्ट इसमें जो जुड़ा था ब्याज वो था हमारा 30,000। और एज इट इज़ आप टोटल जब मारोगे तो दोनों साइड का इक्वल ही मिलेगा, 12,90,000 टोटल हो रहा है। इस साइड भी आपको 12,90,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 2 साल का था, इसलिए 2 साल के थ्रू हमारा कंप्लीट हो गया। अगर एक और होता तीसरा साल, तो तीसरे साल की भी इसी तरह आपको एंट्री करनी है। बैंक के नाम से इंस्टॉलमेंट लिखना है, और सामने उस इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ मशीन के नाम की पेमेंट और इंटरेस्ट के नाम की पेमेंट करनी है। जो आप समझ गए, तीनों टेबल का यूज़ होगा। मैंने आपको यहाँ इंस्टॉलमेंट पर ध्यान देना है, उसके बाद की दोनों 2 एंट्री आपको लिख देना है। बस फर्स्ट जो होता है डाउन पेमेंट उसको छोड़ देना है। आई होप भी आपको ये अकाउंट भी क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत स्पीड में समझाया लिखा हुआ हो सकता है, बट अगेन आप देखोगे तो नॉर्मली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट। इसके पहले के 4 वीडियो जरूर देखिएगा, भले आपकी बुक में वो सम्स मिले या ना मिले, लेकिन सारे टाइप के सम्स कवर करने के लिए वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बुक की और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।